नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में एक्साइज फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं, उसके ऊपर और हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा एक बहुत ही शानदार बैच लॉन्च हुआ है यूजीसी नेट के लिए, तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके भी डायरेक्टली हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। बाकी और भी हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो देखिए जो एक्टिन और मायोसिन, मैं अगर इनकी पोजीशन बना के दिखाऊं आप लोगों को, मान लीजिए ये आपका मायोसिन है और ये इधर मान लेते हैं हम लोग, ये इधर मायोसिन और ये इधर मान लेते हैं हम लोग एक्टिन। ठीक है, ये मायोसिन हो गया आपका, ये एक्टिन हो गया। क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कब होती है आपकी? जब मायोसिन और एक्टिन आपस में मिल जाते हैं, तब जाके आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, आपका सार्कोमेर क्लोज आता है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ओके, तो स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होता है कि जो एक्टिन और मायोसिन है, वो अपनी पोजीशन के ऊपर रिजिड रहते हैं, अपने पोजीशन के ऊपर फिक्स रहते हैं। तो इनमें से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको डी दिखेगा, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स है वो अपनी जगह पे एसेंशियली रिजिड रहते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे, देखिए क्रॉस ब्रिज क्या होता है आपका, जब एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे एक ब्रिज फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। तो ये क्रॉस ब्रिज है आपका। अब इसी को एक्सक्लूसिवली क्या बोला जाता है, एक्स डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, एक्स डिस्टेंस बोला जाता है। ओके, क्रॉस ब्रिज के हेड में क्या होता है आपका, जो एक्टिन का फिलामेंट है वो नियरेस्ट पोजीशन पे इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो ये चीज है, तो इसके हिसाब से अगर आप सीक्वेंस लगाओगे तो सबसे पहले डी आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, फिर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसके ऑप्शन में देखोगे तो आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द इंस्टेनियस फोर्स ऑफ अ क्रॉस ब्रिज डिपेंड्स ऑन द एक्स डिस्टेंस एक्सक्लूसिवली। तो सॉरी, देखो क्या बोलने का मतलब है यहाँ पे कि जो आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये जो आपका क्रॉस ब्रिज बन रहा है या जो आपका एक्स डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है कि देखिए जितना क्लोजर आपका एक्टिन और मायोसिन होगा, उतनी ज्यादा आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुली होगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। और ए ऑप्शन में क्या बोला गया है, ईच क्रॉस ब्रिज साइकिल इज एसोसिएटेड विद द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ वन एंडोनाइन ट्रायोफॉस्फेट या एटीपी का एक मॉलिक्यूल। तो आपका जो मायोसिन है, मायोसिन के हेड में आपका एटीपेज एंजाइम रहता है, जो क्या करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करता है। तो जितनी बार आपका मायोसिन एक्टिन से बॉन्ड करता है या बाइंड होता है, तो वहां पे आपका एक मॉलिक्यूल हर एक बाइंड में यूज होता है। ओके, उसको हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो अगर इसका सीक्वेंस लगाओगे तो डी सी बी आपका बनेगा, जिसमें अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन वन इज करेक्ट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लोग मुझे बस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगर आप लोग मुझे ये भी बता सको कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के कौन से टॉपिक से आया है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, किस सिस्टम से क्वेश्चन आया है या फिर आपके सिलेबस में से किस टॉपिक से क्वेश्चन बना है ये। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ओके, अब आइए इसको देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द अमाउंट ऑफ बायोकार्बोनेट आयंस अवेलेबल फॉर बफरिंग इज कॉल्ड। तो जो आपके बायोकार्बोनेट आयंस हैं उसकी बफरिंग के लिए जो अमाउंट अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीके रिजर्व, पीसीआर रिजर्व, एल्कलाई रिजर्व या पीएच रिजर्व। ओके, अब देखिए समझिए सबसे पहले बायोकार्बोनेट आयंस क्या होता है। देखिए बायोकार्बोनेट आयन जो है बेसिकली ये क्या है, CO2 का, मान लीजिए आप, ये दूसरा रूप है, अनदर फॉर्म है आपका बायोकार्बोनेट आयन। मैं इसको समझाता, पूरा फिनोमेना समझाता मैं आपको इसका बायोकार्बोनेट आयंस का। देखिए जैसे
कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और ये एटीपी कहाँ से मिलता है आपको, एटीपी मिलेगा जब आपके पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तभी एटीपी का फॉर्मेशन होगा आपका। ओके, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो इस O2 का वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2। एंड मार्क्स माय वर्ड, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, CO2 क्या होता है, कभी भी आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल नहीं करता। CO2 क्या है, कभी भी आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल नहीं करता, आरबीसी के अंदर ट्रेवल नहीं करता। फिर CO2 कैसे ट्रेवल करेगा, CO2 अपना बेसिकली फॉर्म बदल लेता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट कैसे होता है, अगर आप लोग मेरे बैच के अंदर इनरोल्ड है तो डेफिनेटली मैंने इसके पीछे का पूरा फिनोमिना समझा रखा है, कैसे कैसे ये बायोकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट होता है। तो बायोकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके ब्लड वेसल से होते हुए ये आपके लंग्स तक जाएगा। ठीक है, आपके लंग्स तक जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो बायोकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में आया था, मान लो ये आपका कोई सेल है, ठीक है, यहाँ से आपका CO2 निकला, आपने एक्सरसाइज किया, CO2 निकला। CO2 यहाँ पे सबसे पहले बायोकार्बोनेटिक आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ से घूमते 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 आपका वीन से होते हुए आपका हार्ट, फिर हार्ट से आपके लंग्स तक गया। अब लंग्स में जैसे ही पहुंचा ये बायोकार्बोनेट आयंस, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर फिर CO2 में। यहाँ पे फिर सेम रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ CO2 से बायोकार्बोनेट आयंस में बना, वैसे यहाँ बाइकार्बोनेट आयन से CO2 के फॉर्म में बनेगा, फिर फर्दर ये आपके लंग से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, ये चीज सुनिए आपने, ये फिनोमिना था बायोकार्बोनेट आयंस का। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर बायोकार्बोनेट का आयन बढ़ा, बट व्हाट इज इट, इट इज बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो क्या करेगा, अगर आपके बॉडी के अंदर बायोकार्बोनेट आयन प्रेजेंट रहे, CO2 प्रेजेंट रहेगा, तो ये आपके सेल के पीएच लेवल को डिक्रीज करेगा, है ना, एसिडिक करेगा आपके सेल को, जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ओके, मस्कुलर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, वहां से आपका जो ट्रोपोनिन पे लगेगा, फिर फर्दर आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो चीज हो नहीं पाएगा आपका। तो ये चीज आपका है। तो अगर क्या होगा, मान लो आपका बायोकार्बोनेट आयंस का अगर बफर अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर बायोकार्बोनेट आयंस का बफर अवेलेबल है, तब एडिशनली आपका बायोकार्बोनेट आयंस का बफर आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो आपका पीएच लेवल में ये बायोकार्बोनेट आयंस डिक्रीज कर रहा था, इसको मान लो नॉर्मल पीएच लेवल आपका 7 है, ठीक है, इसके इधर का आपका एसिडिक हो जाता है सेल, इधर आपका बेस हो जाता है, बेस या एल्कलाइन। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, बायोकार्बोनेट आयन से जो आपके बॉडी में निकल रहा है, तो उसकी वजह से आपका पीएच डिक्रीज हो रहा था। बट अगर इसका बफर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तब आपको उस टर्म को क्या बोलोगे, उस टर्म को एल्कलाइन बेस या फिर आप लोग एल्कलाई रिजर्व बोलोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसका थर्ड हो जाता है, सेकंड का राइट आंसर थर्ड एल्कलाई रिजर्व हो जाता है। तो ये चीज है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिक इक्वेशन है। क्या बोला गया है, फिक इक्वेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ऑप्शन ए बोला गया है VO2 इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू एट्रियम माइनस वेंट्रिकुलर ऑक्सीजन डिफरेंस। ऑप्शन 2 में बोला गया है VO2 इज इक्वल टू आर्ट्रियम माइनस वेंट्रिकल, सॉरी वेंट्रिकल नहीं, वीनस, आर्ट्रियम माइनस वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, VO2 कार्डियक आउटपुट इनटू एट्रियम माइनस वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। और फोर्थ में बोला गया है VO2 इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू आर्ट्रियम माइनस वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर नहीं, वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। सॉरी, ये कभी बस मैं कार्डियो सिस्टम पढ़ा रहा था तो बार बार ही मुंह में यही आपका आ रहा है। ओके, देखिए फिक इक्वेशन बेसिकली क्या था, क्या है, देखिए आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट होता है, मान लो ये आपका क्या है, कोई मसल है या टिश्यू है, आपका ग्रुप टिश्यू मान लो या मसल मान लो, कुछ मान लो, सेल मान लो। अब यहाँ पे आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप आउट होता है तो कौन लेके आता है, एट्रियम लेके आता है।
ओके, अब इस ब्लड के अंदर ही, इस ब्लड के अंदर ही, ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर ही आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो आपकी रिसर्चेस में पाया गया है कि 100 ml ब्लड में आपका 20 ml जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। क्या बोला मैंने, अगर मैं आपका 100 ml ब्लड काट के निकालूं एक बॉटल के अंदर, तो उसमें 20 ml जो है आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्लड आया, इस टिश्यू को क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो मान लो 100 ml ब्लड में से 20 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो फिलफिल कर लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेगा। ओके, अब मान लो रेस्ट के टाइम पे हमें सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रत्येक 100 ml ब्लड में से हमें सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब यहां से क्या होता है, आपका वीनस ब्लड से ये सेम अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका फर्दर चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीनस ब्लड। फिर इक्वेशन भी यही है। फिर इक्वेशन क्या कहता है, क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, क्यू को हम लोग कार्डियक आउटपुट इनटू आर्ट्रियम, देखो ये आर्ट्रियम वाला, आर्ट्रियम माइनस ये वीनस वाला ब्लड, और ऑक्सीजन डिफरेंस, यही तो बोला गया। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला, उसका फिर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट इनटू आर्ट्रियम, सॉरी क्या कहते हैं, एट्रियम माइनस वेंट्रिकल का ऑक्सीजन डिफरेंस, VO2 डिफरेंस, यही तो आपका फिर इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये चीज तो बोला गया इसके अंदर। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर थर्ड हो जाएगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज है कि सर ये वी बार क्या है, वी बार कुछ नहीं है, इस वीनस ब्लड के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है उसी को वी बार बोला गया है ना, क्योंकि मान लो यहाँ पे आपका 100 ml ब्लड आ रहा है, मान लो 20 ml ऑक्सीजन आ रहा है आपका, इसमें से 5 ml ही ऑक्सीजन तो आपका जो है मसल यूज या टिश्यू यूज कर रहा है इस टाइम पे, बाकी रेस्ट तो 15 ml इधर वीनस ब्लड में होते हुए जा रहा है, तो इसीलिए इसको वी बार से डिनोट किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर से आ गया आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्वेश्चन एक, क्या बोला है, प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट मतलब कि एक्टिन के कौन कौन से प्रोटीन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपका नेट के अंदर रिपीट हुआ है, इसको हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कौन कौन से आपके प्रोटीन होंगे, इसके अंदर एक्टिन होगा, फिर उसके बाद इसके अंदर आपका ट्रोपोनिन होगा, और आपका नेबुलिन होगा। तो ये ACD पहले का इसका जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा इसके अंदर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Why is a tendon often referred to as a series of elastic component in a muscle tendon complex? Okay, because it is a contractile component. बिल्कुल कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट तो है ये, बाकी इसके अलावा और भी देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला गया है। बिकॉज इट इज अ कंपोज्ड ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ओके, बिकॉज इट इज एन इलास्टिक मटेरियल, बिल्कुल टेंडन क्या है आपका, इलास्टिक मटेरियल है, और क्या है, इन सीरीज विद द कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट। तो ये जो आपके कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट एक्टिन मायोसिन इसके सीरीज में रहता है, बिल्कुल ये बात भी सही बोली गई है। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, गिंगलीमस जॉइंट कौन सा इनमें से एग्जांपल है, तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जो है इसका राइट एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आप लोगों को लग रहा हो कॉर्टिसोल, बिल्कुल कॉर्टिसोल नहीं, आंसर बिल्कुल नहीं है, आई एम डैम श्योर, और मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है और लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपके ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक, मतलब आपके सेल तक ग्लूकोज का अपटेक क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों करता है डिक्रीज सेलुलर अपटेक आपका ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है वो आपके बॉडी के अंदर रेगुलेट करता रहे, घूमता रहे, सर्कुलेट होता रहे, इसलिए ये जो है आपका ग्रोथ हार्मोन इसको कंटिन्यूसली रेगुलेट करता रहता है, सर्कुलेशन में रखता है इसको। ओके, तो ये डिक्रीज करता है, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज करता है। ओके, यहीं पे अगर मैं बात करूं फ्री फैटी एसिड्स की, तो इसका अपटेक बढ़ा देता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवेंथ का थर्ड। और वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। द टी वेव इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द, टी वेव क्या क्रिएट करता है, ठीक है, तो टी वेव क्या क्रिएट करता है, आपका वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन करता है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल्स को
उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आता है। वेंट्रिकल्स को उसको नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे लेके आता है, उसी को हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उस वेव को हम लोग टी वेव कहते हैं, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। डीपोलराइजेशन में क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, सोडियम आयंस अंदर को जाते हैं। ठीक है, दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्वेश्चन है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन मसल एक्शन ड्यूरिंग एक्टिवेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, क्या बोला गया है? डीपोलराइजेशन ऑफ द टी ट्यूब्यूल सिस्टम कॉजेस कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द लेटरल सेक्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो ये बना देते हैं आपका मसल फाइबर, इधर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहीं से आपका कैल्शियम आयंस रिलीज होता है। ये बाइंड्स टू ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन इन द एक्टिन फिलामेंट। लो ये बना दिया एक्टिन फिलामेंट, यहाँ गोल गोल स्ट्रक्चर रहता है आपका और यहाँ पे ट्रोपोनिन रहता है, तो कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड करता है ट्रोपोनिन के ऊपर। ठीक है, स्मॉल सेक्स लाइक वेसिकल्स विद इन द टर्मिनल एक्सॉन रिलीजेस एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन यहाँ से, यहाँ पे आपका वेसिकल्स होता है, यहाँ से आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ओके, ड्यूरिंग मसल एक्शन एक्टिन कंबाइंस विद मायोसिन। ओके, ये आपका एक्टिन था और इधर मान लो मायोसिन बना दिया मैंने, तो ये कंबाइन होते हैं। द मसल एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स एट द AI जंक्शन ऑफ द सार्कोमेयर। ओके, ये सार्कोमेयर आप बना देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये सार्कोमेयर इधर बनाना पड़ेगा आपका। सार्कोमेयर आधा जो है इधर की तरफ रहता है। ठीक है, इसको हटा देना, मतलब ये आपका एक्टिन है तो आधा एक्टिन इधर रहता है, आधा एक्टिन इधर रहता है आपका सार्कोमेयर की लाइन के ऊपर, जेड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसको सीक्वेंस में लगाओ। सबसे पहला सीक्वेंस क्या होगा? एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज होगा। अब इसको देख लीजिए, सबसे पहले एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा आपका इधर टी ट्यूब्यूल्स पे लगेगा, प्लाज्मा लिमा या सार्कोप्लाज्म के ऊपर लगेगा टी ट्यूब्यूल्स के। फिर उसके बाद टी ट्यूब्यूल्स में से अंदर आएगा आपका, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा, ट्रोपोनिन पे लगेगा, तो ये फंक्शन होगा। सबसे पहले देखो ये वाला एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? सी से रिलीज हो रहा है। अब सी ऑप्शन कहाँ पे है? सबसे पहला ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, मैं फिर और बताता हूँ आपको। तो ये सबसे पहले तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद आपका क्या होगा? द मसल एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज होगा आपका टी ट्यूब्यूल्स आपका डीपोलराइज होगा। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम जो है वो रिलीज होगा, यहाँ से इधर लगेगा ट्रोपोनिन के ऊपर। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन से, जैसे मैंने आपको बताया एक्टिन फिलामेंट में। और उसके बाद लास्ट में मसल एक्शन कंबाइन होगा आपका मायोसिन के। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बस यही आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन आया था। टोटल 9 क्वेश्चन आए थे आपके दिसंबर 2023 के साइकिल में। और एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स फीस आपका 4500 रुपीज रहेगा, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मेरे से 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।